अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में ज़रा बात करेंगे थोड़ा हज से रिलेटेड, और जो लोग माशाल्लाह हज 2022 में इसी साल अदा कर चुके हैं उनके लिए भी एक ख़बर है। आप सोचेंगे वो तो हज अदा कर चुके हैं, उनके लिए क्या खबर है। और जो लोग ख्वाहिशमंद हैं मेरे जैसे और आप में से बहुत सारे जो लोग 2023 में हज अदा करने के ख्वाहिशमंद हैं, जो दुआ कर रहे हैं, तो मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो 2023 में जो ख्वाहिशमंद हैं हज अदा करने के लिए, उनके लिए बहुत ही शानदार किस्म की बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है। तो इस वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देखिएगा, क्योंकि अगर आप हज 2023 में करना चाहते हैं तो आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहले से ही मौजूद होनी चाहिए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 84% लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं। तो आपने करना सिर्फ ये है कि नीचे एक बटन दिया हुआ होता है सब्सक्राइब का, रेड कलर का, उस पर जस्ट आपने क्लिक करना है। इसके लिए ना तो कोई पैकेज करना पड़ता है, ना ही आपका कोई एक्सपेंस आता है, बट उसका फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि आपके पास हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि हज 2022 में जिन लोगों ने किया है उनके लिए क्या खुशखबरी है। तो एक दफ़ा फिर हमारे जो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हैं, जो वजारत मजहबी अमूर के जनाब मालिक हैं इस वक्त, और तो उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ऐलान दोबारा से कर दिया है कि क्योंकि अब हज ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब जो मैंने ऐलान किया था कि हम सब्सिडी की रकम जो है वो वापस देंगे, तो मैं उन सब लोगों को सब्सिडी की रकम जो है वो वापस दूंगा। वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब बनती है। तो उसके लिए उन्होंने जो प्रोसीजर अनाउंस किया है वो ये है कि आप लोगों को एक SMS एक मैसेज रिसीव होगा आपके मोबाइल फ़ोन पर, और ये नंबर वही नंबर होगा जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रखा हुआ है। तो अपने उस नंबर को अगर आपने बंद कर दिया है या एक्टिव नहीं है तो उस नंबर को एक्टिव कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह अब ऐलान तो उन्होंने यही किया है कि उम्मीद तो यही है कि आप लोगों को मैसेज आएगा और बैंक के थ्रू ही पैसे मिलेंगे। ये ऐसे बाय हैंड आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपने अपने वो पैसे बैंक से जैसे ही आपको मैसेज आए तो आपने वहाँ से जाकर कलेक्ट कर लेना है। ये 2022 से रिलेटेड खबर थी। अब जो उससे भी ज़बरदस्त खबर है वो है हज की ख्वाहिशमंद अफराद जो 2023 में करने जा रहे हैं उनके लिए। और उसमें सबसे बड़ी जो खुशखबरी है, मेरे दिल को इतनी तसल्ली मिली है कि जब से ये खबर आई है कि 2022 में 65 ईयर से ज़्यादा के जो लोग थे वो हज नहीं कर सके, बट 2023 में सऊदी गवर्नमेंट ने इतना ज़बरदस्त शानदार इकदाम किया है। इतनी ज़बरदस्त ये खबर है, नोटिफिकेशन उनके ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने इसको शो करवाया है, इसको जारी किया है, इशू किया कि 65 साल से ज़ायद यानी कि ज़्यादा एज के जो अफराद होंगे, जो हाजी होंगे, वो इंशाल्लाह अब हज अदा कर सकेंगे। और उनकी जो तादाद होगी 65 या 65 से ज़ायद साल की जो एज के लोग होंगे उनकी जो तादाद होगी वो 25% होगी। उनका 25% स्पेशल कोटा रखा जाएगा। कहने का मकसद ये है कि अगर पहले 1 लाख अगर अफराद ने उम्रा में हज अदा किया है तो उनमें से 25,000 लोग जो हैं वो 65 या 65 से ज़्यादा एज के होंगे, 65 ईयर्स प्लस एज के होंगे। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और ज़िंदगी कायम रखे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप लोग जो इस साल नहीं कर सके, अपनी फैमिली को भी नहीं लेके जा सके सिर्फ इसीलिए कि हमारे बुज़ुर्ग नहीं जा रहे, तो हम भी उनके साथ ही जाएंगे। तो अब आप अपनी तैयारी रखें, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आप सब लोग हज का अदा करने जाएंगे नेक्स्ट ईयर। इसके बाद जो नेक्स्ट खुशखबरी है 2023 के लिए, वो अभी लोकल सिटीजन्स के लिए है। वो ये कि आप इंस्टॉलमेंट पे 2 इंस्टॉलमेंट पे आप हज के जो एक्सपेंसेस हैं वो अदा कर सकेंगे। तो मैं एक और यहाँ से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ सऊदी गवर्नमेंट से, वो ये कि आप ठीक है इंस्टॉलमेंट का बिल्कुल प्लान दें, बट जो 65 ईयर्स प्लस लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट पैकेज ऑफर होना चाहिए। उनके लिए कोई स्पेशल उनके लिए आप कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करें, और उनको थोड़ा सा जो हज का एक्सपेंस है उनके लिए कम करें, चाहे बाकी लोगों के लिए ना भी करें। वैसे तो सबके लिए ही होना चाहिए, बट जो 65 साल से ज़्यादा के लोग होते हैं वो उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो इतना एक्सपेंस बेयर नहीं कर सकते हैं। तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए थोड़ा सा खर्चा थोड़ा सा उनका कम कर दें जो हज का है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते हैं अपने रिटायरमेंट का कि हम रिटायर होंगे तो अल्लाह के घर हम ज़रूर जाएंगे हज अदा करने के लिए। तो एंड पर आकर पता ये चलता है कि महंगाई की वजह से हज का खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि उनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करें, और उनके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट 20%, 10%, 30% इस तरह का कोई डिस्काउंट ऑफर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बुज़ुर्ग हज अदा कर सकें। तो एक और जो लास्ट में ख़बर मैंने ये शेयर करनी है कि जनाब मिना के करीब उन्होंने एक और रिहायशी इंतज़ाम करना शुरू कर दिया है सऊदी गवर्नमेंट ने।
تو اس میں مزید کچھ فیسلٹیز اور رہائش کی وہ دینے جا رہے ہیں. ابھی وہ انیشیل سٹیج پہ ہے. تو جیسے جیسے حج سے متعلق لیٹسٹ اپڈیٹس میرے پاس آتی رہیں گی وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا. بٹ آپ نے چینل کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ انشاءاللہ آپ نے نیکسٹ ایئر حج ضرور انشاءاللہ کرنے جانا ہے. تو اور حج پر جائیں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.